वेलकम टू फार्मालेंसर यूट्यूब चैनल। आज हमने एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस की कंप्लीट वेब सीरीज़ जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है। कंप्लीट वर्डप्रेस फंक्शनल वेबसाइट जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह की वेबसाइट हम कैसे कंप्लीट जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट A to Z प्रोसेस जो है वो आने वाली हर वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अब हम स्टार्ट इस चीज़ से करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक डोमेन नेम और होस्टिंग क्या होती है। हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वेबसाइट क्रिएशन में वो होता है कि डोमेन नेम और होस्टिंग हमने परचेज करनी होती है। उसके बाद हम उसको लॉगिन करके वर्डप्रेस के अंदर तो हम उसकी वेबसाइट जो है वो बना सकते होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हम जान लेते हैं कि डोमेन नेम और होस्टिंग होती क्या है। डोमेन नेम हमारे पास होती है कि जो एक यूनिक नेम हमारी वेबसाइट का होता है हम उसको डोमेन नेम कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक वेबसाइट का नेम है, ठीक है, ये हमारे पास एक डोमेन है, ठीक है, और इसके बैक एंड पे इसका जो कंप्लीट डाटा हमने क्रिएट किया होता है या जिस चीज़ के ऊपर ये सर्वर के ऊपर काम कर रही होती है उसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग। एक किस्म का हमने ये एक चीज़ को रेंटेड हमारे पास एक स्पेस होती है जिसके ऊपर हम जो है वर्क करते हैं, जिसके ऊपर हमारा डाटा और वेबसाइट की फाइल मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये एक हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे ये एक हाउस इक्विपाइड लिखा हुआ है, ये एक डोमेन नेम है जिसको हम कहते हैं कि हमारी वेबसाइट का नेम क्या है। और अगर हम इस कंप्लीट चीज़ की बात करते हैं तो वो हमारे वेबसाइट का URL होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे शुरू में www. लिखा हो या HTTP लिखा हो उसको हम कहते हैं ये हमारी सब डोमेन है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं कि हमने ये डोमेन और वेब होस्टिंग आती कहाँ से है, ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम डोमेन और वेब होस्टिंग परचेज करते होते हैं। ठीक है, ये परचेज करके तो फिर वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे जाते हैं और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो फार्मालेंसर यूट्यूब चैनल है उसी के नेम से अगर मैं एक डोमेन नेम लेना चाह रहा हूं, उस पर मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, तो ये देखें जैसे ही मैं उसको सर्च करता हूं एक वेबसाइट पे जाके जिसका नाम है GoDaddy, उसके बाद हमारे पास आ जाती है होस्टिंगर, उसके बाद आ जाती है नेमचीप। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदते हैं। इसी तरह बहुत सारी और डिफरेंट भी हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन टॉप जो मेन हैं वो यही हैं जिनमें जो बेस्ट गिनी जाती हैं। बाकी आप लोकल में भी जा सकते हो, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे लोग जो होते हैं एशिया के किसी स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से भी लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। तो अब जब मैंने वो सर्च किया कि मुझे डोमेन नेम चाहिए या वेबसाइट का नाम फार्मालेंसर चाहिए, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि .com के नाम से आता है, .net के चीज़ आता है, .co आता है। ये हमारे ऊपर चॉइस होती है कि हमने किस चीज़ के ऊपर उसको लेके चलना होता है। ठीक है, उसके आगे हमारी ये प्राइस लिखी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे उसकी सारी नीचे डिटेल लिखी होती है कि आपने एक साल में कितने देने हैं या एक दूसरा 2 साल में कितने देने हैं। हम उसको सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेते हैं जो हमारा नेम होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि farmalancer.com जो है ये ऑलरेडी टेकन होता है। आपने बहुत ही ख्याल करना होता है अपनी डोमेन नेम को चूज़ करने के लिए, क्योंकि इसी चीज़ पे आपकी आगे वेबसाइट की रैंकिंग भी होती है। अब ये हमारे पास होस्टिंगर है, ये एक सेकंड प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसकी हम चीज़ें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी प्राइसेस, हमने बेसिकली प्राइस बेस पे और आगे हमने देखना होता है कि हमें फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अब इनकी अगर हम प्राइस के कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आप चीज़ें देखें कि हमने जब होस्टिंगर से इसकी होस्टिंग लेनी है तो उसके अंदर आप देखें कि हमें सिर्फ वो एक टाइम पे सिर्फ एक वेबसाइट अलाउ करेगा, कितने पैसों में, $2 में पर मंथ के हिसाब से। लेकिन अगर हम उसको $3 पे करते हैं पर मंथ के हिसाब से, जो कि 3 मंथ फ्री भी है, तो ये हमें 100 वेबसाइट जो है वो होस्ट करने की स्पेस देते हैं। इसी तरह आप एक एक चीज़ को कंपेयर करते जाते हैं और आपको चीज़ें जैसे जैसे समझ आती हैं जो आपके लिए ईजी होती हैं वो होती हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो यही इनकी वेबसाइट होस्टिंग जो फीचर है वो यही है, क्योंकि इसमें आपको एक फ्री डोमेन मिल जाती है जिसकी $10 जो होती है वर्थ होती है। SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। SSL सर्टिफिकेट ये चीज़ होती है कि ये देखें जैसे हमारे पास ये लॉक लगा हुआ है तो ये हमारे पास एक SSL सर्टिफिकेट है जो कि लॉक्ड वेबसाइट होती है, सिक्योर वेबसाइट हम जिसको कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
उसके बाद हम एक एक चीज़ जब देख लेते हैं तो हमारे पास जो भी हमें बेस्ट ऑप्शन लगता है वो हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेम चीप है। अगर यहाँ पे हम चले जाएं तो यहाँ पे देखें फार्मा लेंसर, यहाँ पे भी वो कह रहा है कि टेकन है, आप .com वाला नहीं ले सकते। ठीक है, .com के अलावा आप सारे चीज़ें दे सकते हैं। अब .com का और बाकियों का डिफरेंस ये आ जाता है कि .com जो है ये वर्ल्ड वाइड एक चीज़ आपकी सर्च में आती है, और अगर आप स्पेसिफिक चले जाते हैं .nio .o तो वो एक स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से भी होती है और आपकी एक जो नीच बनी होती है उसके हिसाब से भी होती है। नीचे हम इस चीज़ को कहते हैं कि जैसे हमारा ये फार्मा लेंसर है तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास नीच दो टाइप की आ रही है कि हम फार्मेसी और लेंसर, यानी कि ये हमारा निकला हुआ है फार्मा लेंसिंग से, फ्रीलांसिंग से। तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके बना रहे हैं वेबसाइट जिसको हम बोलेंगे कि ये हमारी नीच है। ओके, तो जब हमने इसको कार्ट में क्रिएट कर लेना है तो उसके बाद हमने यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको इजी लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लॉगिन करना है। लॉगिन बनाने के लिए हम इसको डायरेक्ट गूगल पे से भी कर सकते हैं या इस तरह हम अपना लॉगिन क्रिएट करके भी तो कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली जो है वो गूगल से जाके तो लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरी ईमेल एड्रेस मैंने दिया उनको, तो उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। इसमें होस्टिंगर पे आपने सबसे पहले लॉगिन लाजमी क्रिएट करना है, तो उसके बाद वो आपको जो है वो ईमेल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने फिर इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपने नीचे आ जाना। हमारा लॉगिन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो आपका उनका पैकेज था वो $143 का था, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट उन्होंने $35 का दे दिया। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर लिया हमने। कंट्री करने के बाद हमने उसको टैक्सेस देखे हैं, कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद टोटल जो हमारे पास बन रहा है वो तकरीबन $36 बन रहे हैं। लेकिन इसमें मज़ीद हमने डिस्काउंट लेने के लिए ये कूपन कोड होता है हमारे पास। अगर हमारे पास ये किसी भी बंदे का कूपन कोड होते हैं, डिफरेंट लोग जो होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक इस्माइल ब्लॉगर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जा सकते हैं और उसने अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देने के लिए ये आप देख सकते हैं मैं आपको चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने सिंपली इसका ये इस्माइल ब्लॉगर जो नेम है वो जो यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें मज़ीद जो है वो 10% डिस्काउंट 35 में से भी हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास अब $32 में हो गया। तो ये हमारे पास एक जो है अलग मेथड है जिसमें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि हम इजीली इसको सेव कर सकते हैं मज़ीद। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी पेमेंट मेथड के ज़रिए जो भी हमने पेमेंट मेथड यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने पेमेंट मेथड में उसका जो है हमने अपना डाटा दे दिया है, जो कार्ड इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद वो अब हमें नेक्स्ट प्रोसीजर पे लेके जाएंगे। ये देखिए अब उन्होंने हमें दे दिया है कि आप हमारे पास इसको, यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। जैसे ही हम उसको आगे अपने क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसका ये आ जाएगा कि यहाँ पे हम क्लेम फ्री डोमेन, अब हमने जो फ्री डोमेन की होती है तो वो हम क्लेम उनसे कर सकते हैं, वो इसी टाइम हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो अपना डोमेन नेम लेना है हम उसको करेंगे। इसमें यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ रहा है, उसके बाद ये लोडिंग हो रही है। अब तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फार्मा लेंसर के नाम से हमने चेक किया था कि हमें वो नहीं मिल रहा था, तो हम यहाँ पे भी एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है इनके पास। उन्होंने कहा जी ऑलरेडी टेकन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फार्मा लेंसिंग जो है अब हम उसको ट्राई करते हैं। फार्मा लेंसिंग, ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। तो वो कह रहे हैं जी farmalensing.com जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि रीन्यू होगा आफ्टर 1 ईयर 2024 के बाद। तो यहाँ पे हम उनको दोबारा जो है वो पेमेंट करते हैं। अब हमारे पास ये डोमेन नेम जो है हमने ओके कर लिया, यहाँ पे हम क्लेम डोमेन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से सेकंड मेथड चेक करते हैं कि जिसमें हमने देखना होता है कि हमारे पास आगे वो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जिसको हमने फिल आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूज़ ऑप्शन करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ये हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया। पर्सनल है। कॉन्टैक्ट डिटेल जो हमारे पास है वो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है उसकी हमने फर्दर जो है जी, तो यहाँ पे उनको कंप्लीट डाटा देने के बाद हम फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पे लोडिंग कर रही हैं, क्योंकि वो कंप्लीट बैकअप से आपकी डोमेन को जो होता है वो रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट डन हो गया जी हमारा, कंटिन्यू हम क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट। तो यहाँ पे हम जो है वो वेब होस्टिंग का प्लान आगे वो फर्दर हमें चेक करवा रहे हैं, तो उसके बाद हम उसको स्किप कर देंगे। उसके बाद जी वो हमें दोबारा से यहाँ पे हमारे पास ये सारा प्लेटफॉर्म उनका आ गया कि जहाँ पे वो हमें दिखा रहे हैं कि आपकी ये कंप्लीट जो है यहाँ पे। उसके बाद आपने इम्पोर्टेंट चीज़ ये चेक करनी है कि आपकी ईमेल वेरिफिकेशन जो होती है वो आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके ईमेल आए होते हैं, आपकी जो ईमेल आपने प्रोवाइड किया होता है वो जाके आपने चेक करना है। वो चेक करने के बाद आपने उसको वेरीफाई लाजमी करना है, तो आपकी ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, ओके जी। तो यहाँ पे हमने ऑल मेल में गए हैं, तो हमने चेक किया कि हमारे पास ईमेल आई हुई है, तो यहाँ पे हम उसको सिर्फ जो सिंपली है उसको वेरीफाई कर देंगे, तो हमारी वेरिफिकेशन जो है वो वेबसाइट की जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक स्टेटस करना है, ठीक है। तो हम चेक स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे तो वो हमें दोबारा से बता देंगे कि आपकी जो अप्रूवल पेंडिंग में पड़ी हुई थी वो इंशाल्लाह अब अप्रूव हो जाएगी। तो अब हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। तो ये देखें जी हमारी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।